मिरेकल एक ऐसी घटना जिसके होने की उम्मीद ना के बराबर हो। एक आम इंसान के जीवन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें कि वो मिरेकल कहता है। पर अगर आपको सच में जानना है कि मिरेकल होता कैसे है या ये कैसा दिखता है, तो आप उस सोल्जर से पूछिए जो कि डंकर्क के बीच पर खड़ा आसमान से मौत को देख रहा था और तब भी बचकर अपने घर आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री भी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवैक्यूएशन ऑफ डंकर्क की। तो ये बात है सन 1933 की, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और चांसलर बनते ही उसने जर्मनी के सभी कानून और व्यवस्थाएं बदलना भी शुरू कर दिया ताकि कोई उसे डिक्टेटर बनने से न रोक पाए। फिर उसने धीरे धीरे आसपास के देशों जैसे कि ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करना और उनको हड़पना भी शुरू कर दिया। हिटलर गरज भी रहा था और बरस भी रहा था, पर फ्रांस और ब्रिटेन बस शांति से उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि हिटलर बस अब इतने में शांत हो जाएगा। और अंत में जब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अटैक किया, तब फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी और यहीं से ऑफिशियली शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 या फिर यूं कहिए स्लॉटर ऑफ मैनकाइंड। 10 मई 1939 को जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। हिटलर ने अपने टैंक डिवीजन से पूरी तेजी के साथ फ्रांस पर अटैक किया। इस स्ट्रेटेजी को लाइटनिंग वॉर कहते हैं, जिससे कि दुश्मन की आर्मी को संभलने का मौका ही ना मिले, या तो वो हार जाए या भटक जाए। यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जब भी फ्रांस पर कोई अटैक करेगा तो ब्रिटेन उसकी हेल्प करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। उस समय के ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने तुरंत फ्रांस की हेल्प के लिए अपनी आर्मी भेज दी, लेकिन जर्मन इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि फ्रांस और ब्रिटिश आर्मी भी उन्हें रोक नहीं पाई और आखिरकार दोनों आर्मी फंस गई डंकर्क में। डंकर्क फ्रांस के नॉर्थ में एक बीच है जिसके एक और पानी है जिसे कि इंग्लिश चैनल कहते हैं। अब ऐसी जगह सोल्जर फंस चुके थे कि ब्रिटेन ने मान लिया था कि अब वो इस वॉर को जीत नहीं सकेंगे, इसलिए ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को वहां से निकालने का फैसला किया और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन डायनामो की, जिसे कि हम इवैक्यूएशन ऑफ डंकर्क या फिर मिरेकल ऑफ डंकर्क भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसी क्या जियोग्राफिकल लोकेशन थी डंकर्क की जिसने कि इस ऑपरेशन को एक मिरेकल बनाया। असल में डंकर्क का बीच एक शैलो बीच है, मतलब कि यहाँ पर पानी ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसे में बड़ी बड़ी शिप्स इसके बिल्कुल किनारे तक नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसा करने पर उनके टूटने या फिर खराब होने का डर बना रहता है। डंकर्क में लगभग 3,38,000 ब्रिटिश आर्मी और करीब 40,000 फ्रेंच आर्मी फंसी हुई थी और जर्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ लगातार उनकी ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में ब्रिटिश पीएम चर्चिल ये मान चुके थे कि अब यहाँ फंसे सैनिकों को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर वे 10% सैनिकों को भी वहाँ से निकाल ले तो वे इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। तभी जर्मन आर्मी को बर्लिन में बैठे हिटलर से एक ऐसा ऑर्डर आया जिसने कि सबको चौंका दिया। हिटलर ने अपने टैंक डिवीजन को रुकने का और आगे ना बढ़ने का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर से न सिर्फ जर्मन आर्मी बल्कि ब्रिटेन भी सोचने लगा कि आखिर हिटलर ने ऐसा किया क्यों। अगर उस समय हिटलर अपने टैंक डिवीजन को रुकने के लिए ना बोलता तो कहा जाता है कि ऑपरेशन डायनामो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। इससे ब्रिटिश आर्मी को थोड़ी राहत तो जरूर मिली, पर समस्या अब भी वहीं की वहीं थी। अगर आपको आइसलैंड के पॉपुलेशन के बराबर जितने सैनिकों को बाहर निकालना है तो यकीनन ये मुश्किल होने वाला था, स्पेशली तब जब आपके पास वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट नेवी होने के बावजूद आप अपने शिप्स को किनारे तक भी नहीं ले जा पा रहे हो। तब ब्रिटेन ने अपने देश के सेलर से हेल्प करने को कहा और उनसे उनकी छोटी छोटी बोट्स मांगी ताकि उन बोट्स को वो किनारे तक ले आए और उनमें अपने सैनिकों को बिठाकर उनका रेस्क्यू कर सके। तब सेलर्स ने अपने देश के सैनिकों को बचाने में अपना योगदान दिया और 10, 20 या 100 नहीं बल्कि 1500 से ज़्यादा नाविक अपनी बोट्स के साथ आगे आए, और इसी के साथ ब्रिटेन ने 26 मई 1939 को ऑफिशियली इस मिशन की शुरुआत की और अपने सैनिकों को बचाना शुरू कर दिया। भले ही हिटलर ने अपने टैंक्स को रोककर जमीन को थोड़ा शांत किया था, लेकिन अब भी उनके प्लेन्स आसमान में गरज रहे थे। वे लगातार आसमान से सैनिकों पर बम के रूप में मौत बरसा रहे थे। दूर दूर तक खाली आसमान था और नीचे छुपने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में जब भी कोई जर्मन प्लेन आकर सैनिकों पर बम बरसाता तो सारे सैनिक जमीन पर लेट जाते थे। हर सैनिक जैसे किसी प्लेन को देखता वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को महसूस करता। न जाने कब कौन सा बम किसी को शहीद बनाता और किसी को अगले हमले तक जीने की उम्मीद दे देता। ऐसे धीरे धीरे करके 10 दिन तक के ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें करीबन 3 लाख से भी ज्यादा ब्रिटिश सैनिक बचा लिए गए। इस इवैक्यूएशन से ब्रिटेन का मनोबल फिर से बढ़ गया। इस इवैक्यूएशन के 3 बहुत बड़े पॉइंट थे जिन्होंने कि इसे सक्सेसफुल बनाया और कितने सैनिकों की जान बचाई। पहला, हिटलर का अपने टैंक डिवीजन का पीछे हटाना।
ये बात साफ तो नहीं है कि हिटलर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर हिटलर ने ऐसा ना किया होता तो शायद ये इवैक्यूएशन कभी सफल ही नहीं हो पाता। दूसरा है ब्रिटिश सेलर्स का ब्रिटिश आर्मी को हेल्प करना। टैंक्स को रोककर जहां हिटलर ने ब्रिटिश आर्मी की मदद की, वहीं सेलर्स ने अपनी बोट्स देकर कई सैकड़ों जवानों की जान बचाई। और तीसरा है फ्रेंच आर्मी का बलिदान। जनरली हम जब भी इस इवैक्यूएशन की बात करते हैं तो फ्रेंच आर्मी के सेक्रीफाइस को इग्नोर कर देते हैं। उस समय जब ब्रिटिश आर्मी अपनी बोट्स में बैठकर अपने वतन को लौट रही थी, वहीं इधर लगभग 40,000 फ्रेंच सैनिकों ने एक पैरामीटर बनाया था और जर्मन सैनिकों को रोकने का काम किया था, और इस काम में वे शहीद हो गए। और इस तरह से 26 मई से 4 जून 1939 तक चला था ऑपरेशन डायनामो, या फिर यूँ कहिए मिरेकल ऑफ डंकर्क। तो ये तो थी ऑपरेशन डायनामो की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।